में देते थे। इन्होंने कार्यालय के ऊपर अभी टिप्पणी की है, मैं इनको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में 3 पीढ़ी से ना किसी ने नौकरी की, ना किसी ने बिजनेस किया, फिर भी लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस कहां से आ जाता है, ये आप बताइए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा उसके बाद भाजपा के पास तो सिर्फ एक कार्यालय है, वो भाजपा का कार्यालय नहीं है, वो हिंदुस्तान के एक एक भारतीयों का कार्यालय है। मोदी जी जिस दिन उद्घाटन किए थे उसी दिन बोले थे कि ये कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये कार्यालय भारत के हर एक नागरिक का, हर एक युवा का है। आए और अपनी किस्मत को आजमाए और भारतीय जनता पार्टी और देश के एक एक इस भारत को संपन्न बनाए। ले जाओ मिर्ची वाले को, ले जाओ, आज मिर्ची वाले को ले जाओ, आज काम आ जाएगा। और आज के बाद मिर्ची ना लेके आना, पक्का। हाथ निकालो बाहर। हाँ बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि कोरोना काल जैसे बड़ी महामारी जब पड़ रही थी तब नरेंद्र मोदी जी राशन बांट रहे थे, नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन की व्यवस्था कर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल 10-10 लाख रुपए का पर्दा लगवा थे। तब ईडी सीबीआई जब अरविंद केजरीवाल के नहीं जाएगा तब क्या डोनाल्ड ट्रंप के उसमें जाएगा, किस पे जाएगा? थोड़ा थोड़ा मिर्ची नहीं, थोड़ा थोड़ा कलाकंद भी खाया करो, खाया करो कलाकंद। मैं आऊंगा आम आदमी पार्टी से रिस्पॉन्स, समाजवादी पार्टी ऑफकोर्स। ईडी सीबीआई अब देखकर पक्ष विपक्ष देख के कार्रवाई करती, बीजेपी के सब दूध के धुले हुए हैं, एक भी व्यक्ति भी नहीं पकड़ा जाता है, जो भी छापा होता है विपक्ष पे छापा होता है। राजा कैसा होना चाहिए? समदर्शी होना चाहिए कि सबको सबके समान बराबर न्याय करे। लेकिन राजा कैसा है कि अगर विपक्ष ने आवाज उठाई तो 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। राजा क्या ऐसा होना चाहिए कि दूसरा अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर दे? ऐसे तो भगवान राजा राम थे, राजा राम की बात करते हैं ना ये लोग, राम राज्य की बात करते हैं। उनके राज्य में जब किसी ने सीता माता के लिए कुछ कह दिया तो उन्होंने परित्याग कर दिया। लेकिन वो कौन थे जिन्होंने रावण को पूरा नाश कर दिया, पूरी लंका को ध्वस्त कर दिया? चाहते तो एक बाण चढ़ा करके उसको भी खत्म कर देते, लेकिन खत्म नहीं किया। अरे गुरुजी, इतनी रामचरित मानस मालूम है, रामायण मालूम है, पार्टी में भी 1-2 लोगों को समझाया करिए कि इतनी जिसके बाण में इतनी ताकत हो कि एक बाण से पूरी लंका ध्वस्त कर सके, उसके चरित्र को जलाना ठीक नहीं होता है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, भगत 2 तरीके के, एक तो राम भगत, दूसरे बगुला भगत। बीजेपी वाले बगुला भगत हैं। अब मैं एक रख, और तीसरे वो कौन है जो जला रहे हैं? अब ईमानदारी से बोलिएगा, अब बोलिएगा तीसरे वो कौन है? मैं बताऊंगा राम कौन है। देखिए बोलिए, सवाल सीधा है। नो नहीं, ये बोल कौन रहा है प्रतीक जी? राम पर अगर समाजवादी पार्टी जो कार सेवकों के रक्त से सरयू को लाल करने वाली, अयोध्या की धरती को रक्त रंजित करने वाली, वो आज इस प्रकार की बातें करेंगे, भगत सिखाएंगे तो मत सिखाइए हमको। दूसरी बात, इनको जितना रामचरितमानस का ज्ञान है, जितनी चौपाई ये जानते हैं, जाकर उस स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि संजय निषाद को भी बता दे, जिन्होंने कहा था कि खीर खाने से कोई पैदा होता है। राम तो दशरथ के पुत्र ही नहीं, उनको मंत्री बना करके बैठे। ये जब बयान देते हैं लोग, इनके दल में जाने के बाद ही ये क्यों हो जाता है संगति का असर? अखिलेश और मुलायम की संगति में जाकर स्वामी प्रसाद भी बिगड़ गए, संजय प्रसाद निषाद भी बोलने लगते हैं। संगति का असर साफ दिखता है। और इंडिया अलायंस में किस किस का गिनाऊं? स्टालिन है, राजा चंद्रशेखर मौर्य, चंद्रशेखर यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, तेजस्वी यादव, सिद्धार्थ मैया और राहुल गांधी ने क्या कहा? गांधी परिवार का होता तो वो नहीं होता। मैं इस शुभ घड़ी में इस प्रकार के कुतर्कों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। राम आएंगे, राम आ रहे हैं, दिल खोलकर दीपावली। अरे भाई, किसके पास जवाब है? राम आएंगे, आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम
मुझे नदी से, राम की नदी से दूर फेंकते हैं, उतना ही मैं डुबकी लगवाता हूँ आपको। मैं आप कर लें फिर उसके बाद। मैं देखिए, देखो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, सबको खुशी होनी चाहिए, और जो भी अनर्गल बयान दे रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं प्राण प्रतिष्ठा हो। जी हाँ, ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप इतने बड़े रामचरितमानस के दोहे बोलते रहते हैं, ये उद्घाटन नहीं है। हाँ बिल्कुल। अरे जिसने सबकी प्राण प्रतिष्ठा की उसकी कौन प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? क्या विद्वान आदमी हो गुरु। देखिए, मैं ये कहता हूँ सिंहासन पर त्रिभुवन साईं बैठ सुरन दुंदुभी बजाई। और दूसरी सलाह देना चाहता हूँ बीजेपी को, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अगर राम का नाम ले रहे हो ना, तो ये दिल में जो ईर्ष्या भाव है इसको खत्म हो जाना चाहिए, और ये बिल्कुल नहीं है, सबको अधिकार। जी वसीम, इसके बाद ये सारा कवायद 2024 के लिए है। पहले इन्होंने निकाला एक भारत जोड़ो यात्रा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारत टूटा कहां से था जो जोड़ने गए? अब ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि चुनाव सामने है। ये न्याय करते रह जाएंगे और जनता इनके साथ अन्याय करके मोदी जी को फिर से बैठा देगी। जी पोस्ट पर रिस्पॉन्ड। ये न्याय हम इसलिए कर रहे हैं, ये न्याय यात्रा, कि IIT BHU के जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता जब महिलाओं का बलात्कार करते हैं तो उनको न्याय 60 दिन बाद क्यों मिलता है, और वो न्याय विनेश फोगाट और तमाम वो लड़कियां हैं जो रेसलर है उनको न्याय क्यों नहीं मिलता है। और मणिपुर में जब महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है तो राहुल गांधी जी आंसू पूछने जाते हैं, और मणिपुर में हम यात्रा वहीं से शुरू कर रहे हैं। और बार बार पूछते हैं अरुणाचल प्रदेश, हम तो अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हैं। राइट, मणिपुर से यात्रा करने का रिलेवेंस इन्होंने बताया। जी एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है, कोई भी अपराधी हो, बलात्कारी हो, वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, चाहे हमारे यहाँ काहे नहीं जुड़ा हुआ हो, उसको पकड़ के जेल में भेजने का काम करते हैं, स्पीडी ट्रायल दिलाकर सजा दिलाते हैं। लेकिन 5 साल थी राजस्थान में, उस मेवाराम जैन की फाइल कैसे गहलोत और राहुल गांधी दबाया करते थे, आज उसका वीडियो वायरल है। शर्म जी, ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं भेजा? और ये राम को मानने वाले हैं, अनुजपति भगनू सतनारी। अरे सुनिए, अरे क्या करे रे, ये सठरे कन्या समचारी ने कुदरत बिलोक है जोई ताए बदा कचपा अपना वहाँ बद करने की बात कर रहे। ये पार्टी में रखे हुए उन्हें निकाला तक नहीं। ये ब्रजभूषण शरण पर तो कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, वो भी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी खिलाड़ियों की जीत हुई है, खिलाड़ी के उसमें। और मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, पहले सुनिए, अपनी पार्टी को बताइए। इनका वही हाल है, मैं एक चौपाई कह दूं, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, ये कभी नहीं सुधरने वाले। ये राम के विरोधी, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, ये राम की बात करते हैं, रामचरितमानस को फाड़ने वाले, ये राम की बात करते हैं। इनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा था हमारे संत राम प्रत्याचार्य को? उन्होंने क्या कहा था? ढोंगी। हाँ जी आ गया। क्या नाम है आपका? सर चंदन। और आपका? मानसी। कहाँ से आना हुआ मानसी? दिल्ली से। बोलो भाई। जी हमारा नाम खेमराज है, हम उत्तरकाशी से आए हैं। बिल्कुल समदर्शी है मामला। पूछूंगा उधर करूंगा, लेकिन हाथ जिधर पहले था उधर ही जाऊंगा। जी मैंने तो सुना, देखा जी, मैंने देख लिया, अवतार रूप में आपने दिखाया है मोदी जी को, मैंने देखा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी जो कला दृष्टि है उसको सम्मान करता हूँ। जी हमारा नाम खेमराज सिंह रावत है, हम उत्तरकाशी उत्तराखंड से आए हैं, और हम समाजवादी पार्टी से एक सवाल करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, बलात्कारी रामपुर तेरह कांड जो हुआ था उसके बारे में आप बताइए। हमारी उत्तराखंड की माँ और बहनों के इन्होंने बलात्कार करवाए थे वहां पे, रामपुर कांड पे। हमारे पिताजी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। रामपुर तिराहा कांड याद दिला रहे हैं। 1994 जी, 94 का मैं बिल्कुल एक्टिव था, मुझे मालूम था, पत्रकारिता शुरू हो चुकी थी, और बिल्कुल वो कांड आपको याद दिलाया उन्होंने कि समाजवादी पार्टी को उसके बारे में क्या बोलना है। जी मैं आया। जी जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? सर आदर्श नगर। आदर्श नगर। और नाम क्या है? चंदन सर। वाह, आदर्श नगर के और चंदन हो। प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी। बोलो सर, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, अभी राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं। मेरा अपना सलाह है, सबसे पहले श्री गांधी को
कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि पी चिदम्बरम हो गए, कपिल सिब्बल हो, ये सॉरी क्या कहते, गुलाम नबी आजाद हो गए, ये सिंधिया हो गए, इनके लंगोटिया यार छोड़ के चले जा रहे। पहले सबसे पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा जो भी है निकालिए। कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, ठीक है, वो इसका रिस्पॉन्ड करेंगी। जी बोलो मानसी, बोलो। अरे आप ही बोल दो। राम मंदिर के बारे में बोल रहा है। तो कुछ हो रही है इतना ज्यादा गजब है। बोले राम मंदिर में अरे तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए भाई थोड़ा। क्या नाम है, क्या नाम है? महक। है? महक। महक, है नाम इतना अच्छा, इतना अच्छा नाम। बोलो बस क्या बोलना है? तो हम ये बोलना चाहते हैं। अब आगे तो अब हाँ क्या बोलना चाहते हो? बोलो बोलो। बोलना कुछ बोल। बोलो सर आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। जी आज देश में जो सरकार है गरीब की बात कर रही है और लोगों की इतना उतावलापन आ गया है, ईडी और सीडी की बात करते हैं। देश की जनता के राष्ट्रीय संपत्ति का पैसा जनता का होता है, अगर जनता का पैसा का पकड़ ईडी और सीबीआई कर रहा है तो मोदी जी जो है गरीबों के हित की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? नाम मेरा जो है विवेक पासवान। विवेक पासवान जी, कौन सी पार्टी है आपकी? लोक जनशक्ति। आपको दिमाग में आया होगा कि पता कैसे चला इन्हें? एक नया पार्टी ऐड। नहीं, पार्टी पुराना है, इनके नेता बड़े बहुत पुराने हैं। स्वर्गीय पासवान जी को कौन नहीं जानता? आप ही को दिमाग में आएगा, इनको पता कैसे चला कि ये पॉलिटिकल आदमी है ना? कि कैसे पता चला कि कौन सी पार्टी है? ये दिमाग में ऐसे है जो 4 बार घूमे ना ऐसे तो पकड़ लिया पासवान जी को मैंने, ये कोई है पॉलिटिकल पार्टी। वक्त थोड़ा सा ब्रेक के बाद मैं फिर